भृगु जी गए भगवान की परीक्षा लेने के लिए और उस परीक्षा में नारायण पास हुए। फिर भगवान सूर्यदेव कहते राजन, एक बार भगवान ने अपने पुत्र से कहा कि संतों का अपमान मत करना, लेकिन भगवान के कहने पर भी भगवान के पुत्रों ने संतों का अपमान कर दिया। इस संतों ने आशीर्वाद दे दिया। एक सांब को स्त्री बनाकर संतों के पास ले गए, बोले महाराज एक बार बताइए इस बहू के पेट में क्या है। अब संत लोग आंख बंद करके देखे, अब स्त्री हो तो बताए, वो तो लड़का था तो क्या दिखे उनको आंख बंद करके क्या है पेट में। 2-4 बार देखा महाराज, संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ इसके गर्भ से इसके पेट से मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। बच्चों ने साड़ी वाड़ी सांप की खोली, देखा तो लोहे का मूसल निकला इतना बड़ा। उस मूसल के लोहे को जाकर समुद्र में पीसा तो एरका नाम की घास बन गई। शेष टुकड़े को नदी में फेंक दिया तो मछली ने खा लिया। उस मछली को एक जरा नाम के भैरिये ने जाल में फांस करके मारा उसको और पेट को फाड़ा तो महाराज वो घिसा हुआ टुकड़ा मिला। घिसा हुआ टुकड़ा उसको अपने बाण में लगा लिया। इसके बाद भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, भगवान के बच्चों से अपराध तो हो गया था, अब बहुत बड़ा अपराध हुआ। एक बार वसुदेव जी के घर नारद जी आदि बड़े बड़े संत लोग आए थे, सबका पूजन किया वसुदेव जी ने। दुर्लभो मानुषो देहो देहे नाम श्रवंगिराम। मनुष्य का शरीर क्षण मात्र का भंगुर है, क्षण मात्र का, कोई भरोसा नहीं शरीर का, कब किसे क्या हो जाए। हम प्लान बनाते हैं 10-10 साल बाद की, लेकिन कोई भरोसा नहीं है किसको कब क्या हो जाए। भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से। भगवान सुखदेव कहते राजन, विश्वासो फलदाय कहा, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रहा था तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए थे। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे प्रभु हे गोविंद मेरी रक्षा करो। तो फिर भगवान ने, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। भगवान ने ऐसा वस्त्र बढ़ाया महाराज, दुशासन पसीना पसीना हो गया, द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। ये होता है विश्वास, भगवान पर विश्वास रखो। इधर कहते हैं भगवान का नाम कैसे भी लो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। यदुवंशियों को श्राप मिल चुका था। ये लोग समुद्र किनारे गए, मदिरा का पान कर लिया और जो मूसल घिसा गया था, वो जो एरका नाम की घास बन गई थी, इनके हाथ में आते ही वज्र के समान हो गई। जैसे वज्र के समान हुई, एक दूसरे को मारने लग गए। भगवान ने रोका लेकिन ये नहीं माने। भगवान बोले इनका विनाश ही होना है। देखते ही देखते 56 करोड़ यदुवंशी वहीं लड़ कर मर गए आपस में। भगवान वैकुंठ जाने वाले थे, उद्धव को भेजा, बोले आप एक काम करो, आप मैत्रेय विदुर जहां मिले उससे हमारा संदेश कहना कि भगवान ने आपको याद किया है। और योगेश योग विन्यास योगतमा योग संभवा, भगवान दत्तात्रेय का प्रसंग सुनाया। फिर भगवान सुखदेव ने 24 गुरु थे, पृथ्वी वायु आकाश अपोगरी चंद्रमा रवि तपोदो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः, 24 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया। इसके बाद कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को भेजा द्वारिका, एक काम करो, हमारे न रहने के बाद ये संपूर्ण द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन द्वारिका गए, वहां पर भीलल लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। भगवान ने भील बन करके अर्जुन से अपनी पत्नियों का हरण कर लिया। बताया कि अर्जुन तुम्हारा गांडीव तब तक काम करता है जब तक मैं हूं, मेरे न रहने के बाद तुम्हारा धनुष किसी काम का नहीं है।